प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर होता है। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ इन दोनों के बीच में 6 अंतर को लिखा है। प्यारे बच्चों, जितने भी अंतर हमने लिखे हैं वो आपको बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। सबके सब अंतर इनके डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमने ये अंतर लिखा है, इस अंतर को हम पढ़ेंगे बाद में। पहले इन दोनों के बीच अंतर को हम इन डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखो भाई प्यारे बच्चों, ये है गैल्वेनिक सेल और यहां है ये वैद्युत अपघटनी सेल। अब जरा ध्यान समझो मेरी एक बात। प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल कहूं या गैल्वेनी सेल, बात एक ही है। ये जो है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, ये वैद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण हैं। सही इसी तरह से डैनियल सेल भी वैद्युत रासायनिक सेल है और यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये डैनियल सेल का ही है। प्यारे बच्चों, अब जरा अंतर देखो। यहां पर आप इलेक्ट्रोड देख रहे हो, देखो जरा, ये कैथोड है और कैथोड यहां पर कैसा है, नेगेटिव है। और यहां पर प्यारे बच्चों ये कैथोड है और कैथोड कैसा है, यहां पर पॉजिटिव है। यहां पर देखो ये एनोड है, सही, और एनोड कैसा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है। क्लियर, पॉजिटिव है। और यहां पर प्यारे बच्चों ये एनोड है और ये एनोड कैसा है, यहां पर नेगेटिव है। सही। और आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो सर यहां पर लवण सेतु है, सोल्ट ब्रिज है। यहां पर लवण सेतु है, सोल्ट ब्रिज है, लेकिन यहां पर लवण सेतु सोल्ट ब्रिज नहीं होता है। अब प्यारे बच्चों, आप एक चीज और देख रहे हो, देखो यहां पर जो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही पात्र में हैं। सही है, एक ही पात्र में हैं और दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में हैं। उसके साथ साथ यहां पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में हैं। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे कैथोड और एनोड, वो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होंगे और एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में होंगे। सही। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कैथोड और एनोड दोनों अलग अलग पात्र में हैं। सही, कैसे हैं, दोनों अलग अलग पात्र में हैं और दोनों अलग अलग पात्र में तो हैं और दोनों के वैद्युत अपघट्य विलयन भी अलग अलग हैं। मतलब यहां पर जो कैथोड और एनोड होंगे, जो यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होंगे और अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के विलयन में होंगे। सही। यहां पर ये कॉपर के लवण का विलयन है, वैद्युत अपघट्य विलयन ही है, और यहां पर ये जिंक के लवण का विलयन है। सही। अब प्यारे बच्चों, और इनके बीच में क्या अंतर होता है उसे और समझो। प्यारे बच्चों, इनमें क्या होता है, इनमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इन वाले सेलों से आपको वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन यहां इन वाले सेलों में आपको वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां पर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन यहां पर आपको वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये इलेक्ट्रोड हैं, इन पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। सही। देखो यहां पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होगी इन वाले सेलों में, या रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, वो स्वतः होगी, खुद ब खुद होगी, सेल्फ होगी। सही। लेकिन इन सेल में जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, वो खुद ब खुद नहीं होती है, वो स्वतः नहीं होती है, वो अस्वतः होती है। मतलब अगर आप इन वाले सेलों में ऑक्सीकरण और अपचयन बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया कराना चाहते हो, तो आपको किसी बाह्य स्रोत की जरूरत होगी, आउटर सोर्स की जरूरत होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें आप वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे जब ही ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, खुद ब खुद नहीं होंगी और इसमें खुद ब खुद होती हैं।
तो प्यारे बच्चों, जो हमने आपको अभी यहां पर इन दोनों के बीच में इनके डायग्राम से अंतर को समझाया है, यही आपको लिखना है अपनी कॉपी में। और देखो हमने आपको लिखकर भी यहां दिया है, समझ लो। आ जाओ। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस सेल में स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। इस सेल में वैद्युत प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये मैंने आपको समझाया था। इस सेल में कैथोड पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है। यहां पर देखो कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। इस सेल के द्वारा वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, जो अभी आपने बैटरी देखी थी। इसमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है और इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे रहते हैं। अभी आपने डायग्राम में देखा, इसमें एक ही पात्र में एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच क्या अंतर होता है डायग्राम के साथ समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।